नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। शाह साय के बीच ऐतिहासिक समझौता। छत्तीसगढ़ में डेयरी और वन उपज विकास के लिए बनी बात। छत्तीसगढ़ ने नई सहकारी विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में 2 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। ये पहल प्रदेश में डेयरी और वन उपज विकास को गति देने के साथ ही आदिवासी समुदाय और किसानों के उत्थान की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म करने अमित शाह की सुरक्षा बलों के साथ समीक्षा बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की स्थिति की समीक्षा बैठक रायपुर में की। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक के दौरान शाह ने सभी बलों और एजेंसियों को मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म करने की दिशा में संयुक्त प्रयास करने का कहा। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए बनाई गई नीति खुलेंगे रोजगार के द्वार। नई औद्योगिक नीति में छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत सरकार के विजन 2047 की परिकल्पना को साकार करने और राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से कई प्रावधान किए हैं। राज्य के प्रशिक्षित व्यक्तियों को औपचारिक रोजगार में परिवर्तित करने के लिए उद्योगों के लिए प्रति व्यक्ति 15,000 रुपए की प्रशिक्षण प्रवृत्ति प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। नवीन औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक के लिए लागू होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत हवाई सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। रीजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत शुरू हो रही नई उड़ान सेवाओं का उद्देश्य हवाई यात्रा को न केवल किफायती बनाना है, बल्कि क्षेत्र में यात्रियों के लिए पसंदीदा विकल्प भी बनाना है। इन उड़ान के शुरू होने से व्यापारिक यात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय समुदायों को बहुत लाभ होगा। समय की बचत होगी और आर्थिक विकास के नए द्वार खुलेंगे। इसी कड़ी में रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। छत्तीसगढ़ के 3 शहरों को जोड़ने के लिए गुरुवार से नई उड़ान सेवा शुरू। छत्तीसगढ़ के रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। इन तीनों शहरों को जोड़ने के लिए नई उड़ान सेवा का संचालन आगामी शुरू होने वाला है। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर राज्य में केंद्रीय सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत हवाई सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। रीजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत शुरू हो रही नई उड़ान सेवाओं का उद्देश्य हवाई यात्रा को न केवल किफायती बनाना है, बल्कि क्षेत्र में यात्रियों के लिए पसंदीदा विकल्प भी बनाना है। रायपुर अंबिकापुर हवाई सेवा 19 दिसंबर से होगी शुरू। रायपुर अंबिकापुर हवाई यात्रा 19 दिसंबर से शुरू होगी। पहली फ्लाइट से स्वयं सांसद रायपुर से अंबिकापुर आएंगे और सुविधाओं का निरीक्षण भी करेंगे। इस संबंध में सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राजमोहन नायडू से भेंट कर मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा से हवाई यात्रा शुरू किए जाने के संदर्भ में चर्चा की। इसके बाद से सेवा शुरू होना प्रस्तावित है। राशन कार्ड धारियों को एक और मौका। जिला प्रशासन ने एक बार फिर राशन कार्ड ई-केवाईसी अपडेट की तारीख आगे बढ़ा दी है। इस फैसले से 1000 हितग्राहियों को राहत मिली है। वहीं अब राशन कार्ड अपडेट की आखिरी तारीख अगले साल यानी 28 फरवरी है। धमतरी जिले में अब तक कुल 2,37,371 राशन कार्डों का नवीनीकरण किया जा चुका है, जिसका प्रतिशत 98.77 है और 2,916 राशन कार्डों का नवीनीकरण शेष है। अब पहाड़ तक पहुंच सकेंगी दवाइयां, ब्लड सैंपल। रायगढ़ के गांव में मरीजों का हो सकेगा इलाज। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कई गांव ऐसे हैं जो पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसे हैं। कई बार उन गांवों में मरीजों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क शुरू किया जा रहा है। ड्रोन की मदद से अब पहाड़ों में रहने वाले विशेष जनजातीय और ग्रामीणों को आसानी से दवाइयां उपलब्ध हो सकेंगी। 13 दिसंबर को रायगढ़ में भी हेल्थ केयर ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क का ट्रायल किया गया। ये ट्रायल सफल रहा। बताया जा रहा है कि इस ड्रोन की रेंज करीब 50 किलोमीटर होगी। राज्य सरकार ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में किया संशोधन। छत्तीसगढ़ सरकार ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2013 में संशोधन करते हुए सभी विधाओं के चिकित्सा संस्थानों को बड़ी राहत देते हुए नई अधिसूचना जारी की है। अब सभी प्रकार की क्लिनिक और 30 बिस्तर तक के अस्पतालों को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नियमों को लचीला और सरल बना दिया गया है। जारी अधिसूचना के अनुसार अब छत्तीसगढ़ में सभी क्लिनिक को आवेदन के साथ निर्धारित मापदंडों का पालन करने के लिए शपथ पत्र देने पर स्वतः लाइसेंस दे दिया जाएगा, जिसे वे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। टैक्स मैको रेल को छत्तीसगढ़ सरकार से मिला 187 करोड़ रुपए का ऑर्डर। टैक्स मैको रेल के शेयर एक्शन में दिख रहे हैं। कंपनी ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ एक करार दिया है। इस करार के तहत कंपनी को
132 केवी की 9 ट्रांसमिशनल लाइन के लिए 187 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ट्रांसमिशन लाइन का ये प्रोजेक्ट करीब 200 किलोमीटर का है। कंपनी की कैसे है ऑर्डर बुक और ग्रोथ आउटलुक, इन सब पर बातचीत करते हुए कंपनी के ईडी एवं वीसी इंद्रजीत मुखर्जी ने कहा कि ये ऑर्डर छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से मिला है। कंपनी का ब्राइट पावर बिजनेस इस ऑर्डर को पूरा करेगा। कंपनी के इस डिवीजन पर लोगों को बहुत भरोसा है। शाह बोले, कांग्रेस मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है, इसलिए 50% की सीमा बढ़ाने की बात कर रही। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा, कांग्रेस आरक्षण की 50% सीमा बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। दोनों सदन में जब तक बीजेपी का एक भी सदस्य है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। ये संविधान विरोधी है। शाह ने ये बताया कि राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान की उन्होंने 1.5 घंटे की स्पीच में कहा, संविधान का सम्मान सिर्फ बातों में नहीं, काम में भी होना चाहिए। इस चुनाव में अजीबोगरीब नजारा देखा, आम सभा में संविधान को लहराया नहीं। नगरीय निकाय चुनाव 19 दिसंबर को होगी। वार्डों की आरक्षण प्रक्रिया। राजधानी रायपुर में नगरीय निकायों में आरक्षण की प्रक्रिया 19 दिसंबर को होगी। राज्य शासन ने जिले के नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के वार्ड के आरक्षण की प्रक्रिया की तारीख घोषित कर दी है। आगामी चुनाव के लिए वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया 19 दिसंबर को सुबह 11 बजे से शहीद स्मारक भवन में होगी। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के साथ ही तय हो गया है। 2025 में होने वाले रायपुर नगर निगम चुनाव में 11.18 लाख मतदाता अपनी शहर सरकार चुनेंगे। अनुपूरक बजट में चर्चा के दौरान सदन में जोरदार हंगामा, जमकर हुई नारेबाजी। कांग्रेस विधायक राम कुमार यादव ने भाजपा की महिला सदस्य को हाथ दिखाया, जिसके बाद नोकझोंक हुई। विवाद बढ़ता देख आसंदी ने मामले में हस्तक्षेप किया। इस पर आसंदी ने कहा कि असंसदीय बात होगी तो विलोपित करेंगे। सदन में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जमकर नारेबाजी इस मुद्दे पर हुई। इससे पहले प्रश्नकाल भी हंगामेदार रहा। प्रश्नकाल के दौरान विधायक कवासी लखमा ने सुकमा जिले के सरहदी गांव में बिना टेंडर के पुल निर्माण का मामला उठाया। भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सदन में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को लाल किले से भाषण देते समय वन नेशन वन इलेक्शन बोल तो देते हैं और 16 अगस्त होते ही चुनाव अलग अलग करवाते हैं, जबकि पिछले समय हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव एक साथ हुए थे। 4 राज्यों के चुनाव में उसे आपने नहीं कराया और ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कैसे कर लेते हैं। मान लो कोई सरकार बीच में गिर गई तो कैसे होगा। पंचायत चुनाव का क्या होगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। आरटीआई के दायरे में रहेगा मनरेगा लोकपाल, देनी होगी जानकारी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में मनरेगा लोकपाल को आरटीआई के दायरे में ले लिया है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस बीडी गुरु ने जगदलपुर जिला पंचायत मनरेगा लोकपाल व जन सूचना अधिकारी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें याचिकाकर्ता ने खुद को न्यायालय बताते हुए आरटीआई के दायरे से बाहर बताया था। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता लोकपाल के दावे के साथ ही याचिका को भी खारिज कर दिया है। सीएसआर खर्च में असमानता पर बृजमोहन अग्रवाल ने उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ में 596 करोड़ का उपयोग। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कंपनियों द्वारा सीएसआर की रकम से कराए जाने वाले जनहित के कार्यों में की जाने वाली मनमानी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक महत्वपूर्ण मद है, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 के तहत सीएसआर निधि के आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है, जिसके चलते राज्य के सभी जिलों में आवश्यकता के अनुसार इस मद के विकास और जनहित के कार्य नहीं हो पा रहे हैं। जल जीवन मिशन में अपात्र ठेकेदारों को मिला काम। कौशिक ने ईडी जांच की मांग रखी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान जल जीवन मिशन के कामों में गड़बड़ी का मामला फिर उठा। इस बार बिल्हा से भाजपा के वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक ने अपात्र ठेकेदारों को टेंडर जारी करने का मुद्दा उठाया। श्री कौशिक ने कहा कि बीते 2 सालों में कई ठेकेदारों ने फर्जी दस्तावेज से काम हथियाए हैं। पीएचई मंत्री अरुण साव ने सदन में स्वीकार किया कि फर्जी दस्तावेज के आधार टेंडर हासिल करने की शिकायतें मिली हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती, अब दस्तावेजों की होगी जांच। विभाग ने जारी किया आदेश। हाईकोर्ट द्वारा भर्ती पर लगाई गई रोक के दौरान जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन नहीं हो सका था, उनके लिए नई तिथि जारी कर दी गई है। दरअसल सीजी पुलिस भर्ती प्रक्रिया में हाईकोर्ट बिलासपुर ने बीते 27 नवंबर को रोक लगा दी थी। दुर्ग जिले में जिला पुलिस बल आरक्षक भर्ती प्रक्रिया 16 नवंबर से शुरू थी, जहां दुर्ग रेंज के लिए दुर्ग, बालोद और बेमेतरा 3 जिलों के लिए भर्ती शुरू की जा रही थी। इसी दौरान हाईकोर्ट बिलासपुर ने भर्ती प्रक्रिया में रोक लगा दी थी।
छत्तीसगढ़ के 8वीं पास युवाओं के लिए शानदार अवसर। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र महासमुंद द्वारा शिक्षित स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 19 दिसंबर को 2 स्थानों पर प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि जनपद पंचायत पिथौरा ने निजी क्षेत्र के नियोजक सैफ इंटेलिजेंस सिक्योरिटी द्वारा सिक्योरिटी गार्ड के 100 पद, सिक्योरिटी सुपरवाइजर के 50 पद हेतु 8वीं, 10वीं, 12वीं एवं स्नातक उत्तीर्ण आवेदकों की भर्ती वेतनमान 10,000 से 12,000 रुपए प्रतिमाह की दर पर की जाएगी। 10 चिकित्सा अधिकारियों और 19 दंत चिकित्सकों को मिला संविदा नियुक्ति। छत्तीसगढ़ के इन जिलों में होगा पदस्थ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा राज्य में 10 चिकित्सा अधिकारियों, 19 दंत चिकित्सक, निश्चेतना विशेषज्ञ और पैथोलॉजिस्ट की संविदा नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल पर स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की पदस्थापना भी इसी पहल का परिणाम है। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में किसानों का बुरा हाल। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में किसान की हर साल बम्पर उत्पादन हो रहा है, लेकिन धान खरीदी की व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई दिखाई पड़ रही है। एक ओर जहां धान खरीदी ऑपरेटर हड़ताल पर हैं, वहीं दूसरी ओर राइस मिलर्स द्वारा धान का उठाव नहीं करने के कारण खरीदी केंद्रों पर धान खरीदी करना पड़ रहा है, जिसके चलते सरकार तक किसानों की आवाजों को पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के 1 साल पूरा होने पर प्रदेश की बदहाल स्थिति के विरोध में विगत 5 दिनों से लगातार कांग्रेस पार्टी के सभी विंगों के द्वारा अलग अलग तारीखों से प्रदर्शन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में शीतलहर के हालात 60 डिग्री पर पहुंचा। रात का तापमान उत्तर की शुष्क और सर्द हवाओं ने जिले में कंपकपा बढ़ा दी है। राजनांदगांव जिले में न्यूनतम तापमान औसत से 6.7 डिग्री की गिरावट के बाद 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आसमान साफ होने के दिन से अच्छी धूप खिली, लेकिन दिन में भी सर्द हवाएं चलती रही, जिससे ठंडक का एहसास होता रहा। जिले में फिलहाल अधिकतम तापमान औसत से 1.6 डिग्री की कमी के बाद 26.4 डिग्री बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के बालोद में भीषण सड़क हादसा। एसयूवी और ट्रक की टक्कर में 7 की मौत, 6 घायल। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में डोंडी थाना क्षेत्र में एसयूवी और ट्रक की आमने सामने की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। हादसे में मौके पर 6 की जान गई, जबकि 1 की इलाज के दौरान मौत हो गई। घायल में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए राजनांदगांव जिला अस्पताल में रेफर किया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि एसयूवी और ट्रक की आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि एसयूवी में सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। केंद्र सरकार ने रबी 2024-2025 के लिए फसल बीमा अधिसूचना जारी की। कृषकों को अपनी बोई गई फसलों का बीमा कराने के लिए 31 दिसंबर 2024 तक का समय दिया गया है। जिले के ऋणी कृषकों के लिए फसल बीमा से बाहर होने की अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2024 है, जबकि ऋणी कृषकों को अपनी बीमित फसलों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना 29 दिसंबर 2024 तक अपनी संबंधित बैंक शाखा में देनी होगी। जिले के ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों के लिए अपनी फसलों का फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई है। देश की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए केंद्र सरकार कर रही ये काम। केंद्रीय सरकार ने मिट्टी की सेहत बेहतर बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। इसकी जानकारी कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने दी है। उन्होंने कहा कि कृषि भूमि में जैविक कार्बन की उपस्थिति की नियमित रूप से मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से जांच की जाती है। योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार मिट्टी में पोषण तत्वों की कमी को दूर करने के लिए राज्यों को 3 साल में एक बार मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाना होगा। अब तक 24.60 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा चुके। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।